ध्यान से और अच्छे से समझना सब, ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें करना है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 8। नंबरिंग वाइज 8th इलस्ट्रेशन तुम्हारे सामने ही क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि XYZ 3 पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 4/9, 3/9, 2/9। वाई रिटायर हो गया बाय गिविंग 1/9 ऑफ हिज शेयर टू एक्स। ध्यान समझना, वाई रिटायर हो गया तो वाई का हिस्सा कितना है 3/9, और वाई अपने हिस्से का 1/9 एक्स को देके जा रहा है। अपने हिस्से का 1/9, 1/9 ऑफ हिज मतलब मल्टीप्लाई ऑफ हिज शेयर, 1/9 ऑफ हिज शेयर एक्स को दे रहा है, रिमेनिंग दे रहा है जेड को। जो रिमेनिंग बचा है 3/9 का 1/9 वो जेड को दे रहा है, राइट। तो एक्स को कुल मिला के दे रहा है यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/27। और z, अच्छा एक सेकंड 1/9 एक्स को दे रहा है ना, तो रिमेनिंग कितना है 8/9। ध्यान रखना 1/9 अगर वो एक्स को दे रहा है तो रिमेनिंग कितना बचा है 8/9। भाई 1/9 में से एक हिस्सा एक्स को दे दिया तो 9 में से कितने हिस्से बचेंगे, 8 हिस्से ही तो बचेंगे ना। वन मतलब जो y है वो अपने हिस्से का, तो y का हिस्सा है कितना 3/9, उसका 1/9 तो बचा कितना 8/9। भाई 9 में से एक हिस्सा तो बचा 9 में से 8 हिस्सा, तो 8/9 वो z को दे देगा। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आएगा 8/27, राइट 8/27। और आप इन दोनों को जोड़ के देखो, आप सब बच्चे इनको जोड़ के देखो, मुझे बताओ क्या ये 3/9 आ रहा है। आप इनको जोड़ के देखो इन दोनों को, क्या ये 3/9 आ रहा है, बिल्कुल 3/9 आ रहा है, बिल्कुल ये करेक्ट है। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, अगर हम न्यू रेशियो निकालेंगे, गेनिंग रेशियो कितना आएगा इस क्वेश्चन में आप सबको पता है। अगर ये 1/8 में दे रहा है तो गेनिंग रेशियो 1/8 ही होगा। 1/9 और 8/9 है ना, तो 1/8। और न्यू रेशियो निकलेगा एक्स का और जेड का। एक्स का था कितना पहले, एक्स का जो था वो था 4/9, कितना ऐड कर दोगे 1/27। जेड का पहले कितना था 2/9, कितना ऐड कर दोगे 8/27। तो एलसीएम आ जाएगा 27, 9 3 जा 27, 3 4 जा 12 प्लस 1, ये आएगा 13/27। ये एलसीएम आएगा 27, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, 6 प्लस 8 आएगा 14/27। तो न्यू रेशियो इज 13/14। सबका यही आ रहा है ना, न्यू रेशियो जो है वो 13/14। और गेनिंग रेशियो तुम कैसे निकालोगे, आप लोग निकाल लेना। गेनिंग रेशियो आप पे छोड़ रहा हूँ। गेनिंग रेशियो है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये रहा तुम्हारा न्यू रेशियो और ये रहा तुम्हारा ओल्ड रेशियो। न्यू में से ओल्ड घटा दो, तुम्हारा गेनिंग रेशियो आ जाएगा। न्यू रेशियो तुम्हारे पास है, ओल्ड रेशियो तुम्हारे पास है, न्यू में से ओल्ड घटा दो, आपका गेनिंग रेशियो आ जाएगा। चैप्टर है 7 मार्क्स तक का, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और छोटे छोटे क्वेश्चन दो आएंगे। हालांकि ये एक नंबर के जो क्वेश्चन है ना, इनके आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन ये क्वेश्चन क्लास किसी बड़े क्वेश्चन का एक हिस्सा बन सकता है, एक बड़े क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल यही आपकी प्रेजेंटेशन होगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। 11 के बाद 12 क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ठीक कर लेना अगर कोई मिस्टेक है तो। नंबरिंग वाइज 12 क्वेश्चन, आ जाओ फटाफट 12 क्वेश्चन पे। आकाश, योगेश और भावेश ये 3 पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 4/3/1, 4/3/1, यानी कि 4 + 3 यानी कि 7 + 8 18, 4/8 3/8 1/8। योगेश रिटायर हो गया और गेनिंग रेशियो बिटवीन, देखो गेनिंग रेशियो जो दे रखा है ना ये सेम वही है। गेनिंग रेशियो जो देखो पिछला क्वेश्चन, बेटा स्क्रीनशॉट साथ साथ ले लिया करो प्लीज, ओके। स्क्रीनशॉट जो है ना एक एक साथ ले लिया करो, नोट नहीं किया तो आपने फटाफट ले लिया करो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो गेनिंग रेशियो दे रखा है ना 4/5, ये वही है कि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है ना योगेश, योगेश का हिस्सा कितना है, योगेश का हिस्सा है 3/8, और ये अपना हिस्सा दे के जा रहा है किसको, आकाश को और भावेश को। तो ये ही आपका गेनिंग रेशियो होगा 4/9 और 5/9। तो गेनिंग रेशियो का मतलब क्या है क्लास, कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना शेयर रिमेनिंग पार्टनर को किस रेशियो में देके जा रहा है, इसी को बोलेंगे गेनिंग रेशियो, ओके।
इसी को बोलते हैं गेनिंग रेशियो। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4/24 हो जाएगा ये। 3 1 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आएगा 5/24। तो यानी कि जो आप इन दोनों को जोड़ के देखोगे तो आपको y का शेयर मिल जाएगा। डन। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं आकाश का जो था पहले वो कितना था 4/8, कितना और मिल गया इसको 4/24। और जो भावेश है उसका हिस्सा कितना था 1/8, कितना मिल गया इसको 5/24। ओके, तो ये एलसीएम आएगा 24। 8 3 जा 24, 3 4 जा 12, 12 + 4 कितना आएगा 16/24। तो ये आएगा 24। 8 3 जा 24, 3 + 5 आएगा 8/24। क्लास न्यू रेशियो कितना आएगा आप मुझे बताओ। 16:8 है, तो काटोगे तो क्या आएगा 2:1। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 12 हो गया। ओके, 6.8 पेज पे था ये। तो आपके पास बुक है तो टीएस अग्रवाल की, आप देख सकते हो 6.8 पेज पे इलस्ट्रेशन नंबर 12। ओके बेटा, जो योगेश है ना अपना हिस्सा जो है, अपना हिस्सा वो आकाश और भावेश को इस रेशियो में देके जा रहा है। इसी रेशियो को तो गेनिंग रेशियो कहते हैं भैया। ये जो देके जा रहा है ना, आप मुझे बताओ 3/8 के 2 टुकड़े करे हैं मैंने, एक है 4/24, एक है 5/24। आप इन दोनों को जोड़ो, आप इनको अगर जोड़ोगे ना तो आपका 9/24 यानी कि 3/8 ही आ रहा है। तो यानी कि 3/8 के 2 हिस्से किया, एक हिस्सा मिल रहा है आकाश को, एक हिस्सा मिल रहा है भावेश को। ओके, और गेनिंग रेशियो जो है आप कैसे भी कर लो आएगा आपका 2:1 ही। आप करोगे तो आएगा आपका 2:1। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ फटाफट। क्लास नंबरिंग वाइज है 15, इलस्ट्रेशन नंबर 15 पे आ जाओ सब लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 15 ये रहा, इलस्ट्रेशन नंबर 15। देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें भी, लगभग क्लास 12-13 क्वेश्चन है। तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास तक ये चैप्टर भी पूरा खत्म हो जाए अच्छे से। ओके, व्हेन ऑल द, अच्छा इससे कोई क्लास मतलब नहीं है। अर्जुन भीम नकुल 3 पार्टनर से रेशियो है 14:5:6, 14:5:6। ओके बेटा, चैप्टर पहले सीख लो। जिनको चैप्टर नहीं आता पहले चैप्टर सीख लो। कोई भी जिसको चैप्टर नहीं आता पहले चैप्टर सीखो, उसके बाद ये क्वेश्चन। यहाँ मैं पढ़ा नहीं रहा आपको, डिटेल में नहीं चल रही कुछ चीजें, वो फास्ट ही होगा आपका क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, हमें ऐसे ही करना है। आप चैप्टर सीख के देखोगे तो ईजी लगेगा, बिना चैप्टर देखे तो बिल्कुल आना ही मत इस क्लास में, नाइट वाली क्लास में। तो इस चैप्टर को करने का मतलब आपको चैप्टर बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखा है, उसके बाद आप ये कर रहे हो। एग्जाम से एक दिन पहले भी क्या आप ऐसे ही करते चलोगे, डिटेल में करते चलोगे। तो ये जैसे जब पहली बार पढ़ाया बहुत धीरे धीरे, फिर रिवीजन कराया वो भी नॉर्मल। तो अब ये क्वेश्चन बना रहे हैं बेटा, इसमें तो ये स्पीड ही रहेगी। आप पीछे हो, ठीक है, हम सब नॉर्मल स्पीड से हैं। भीम रिटायर गिव्स 5/25 ऑफ हिज शेयर टू अर्जुन। ध्यान समझना, भीम रिटायर हो गया तो आप मुझे बताओ जो भीम का हिस्सा है वो कितना हिस्सा है भीम का। भीम का है 14 + 6 20 + 5 25। तो भीम का हिस्सा है 5/25, राइट। भीम रिटायर गिव्स 5/25 ऑफ हिज शेयर टू अर्जुन एंड रिमेनिंग शेयर टू नकुल। तो भीम का तो हिस्सा ही 5/25 है, भीम का तो हिस्सा ही 5/25 है। तो भीम अपने हिस्से का यानी इस 5/25 का फिर से 5/25 जो है वो किसको दे रहा है क्लास, अर्जुन को, अर्जुन को। और जो बचा है, अच्छा मुझे बताओ 25 में से 5 तो बचा कितना, बताओ सब बच्चे क्लास। 25 में से 5, 25 में से 5 तो बचा कितना, 25 में से 20। तो ये जो 5/25 है इसका 20/25, 25 में से 5 तो बचा कितना, 25 में से 20। आगे क्लास बात समझ। तो अब ये कितना आएगा अगर आप इसे सॉल्व करके देखोगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 1/25। तो ये आएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और आप 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 4/25। आप इन दोनों को जोड़ के देख लेना 5/25 ही आ रहा होगा, आप चेक कर लो। ओके, तो भीम का जो हिस्सा है वो है 5 अच्छा एक चीज और, मैंने आप लोगों को पहले ये पीडीएफ शेयर कर रखी है। मैंने आप सबसे कहा है कि आप घर पे इन क्वेश्चंस को बनाकर आओ। मैंने आपको एक दिन का ऑफ भी दिया था, मैंने कहा था घर से इन सब क्वेश्चनों को आप एक बार बनाओगे, ट्राई करोगे और फिर आप आओगे। अब सोचो जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में, उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने बनाया, जो मेहनती हैं उन्होंने ट्राई किया, घर पे आधा अधूरा बना जो भी बना, वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो उस स्पीड को मेंटेन करना चाहेंगे। आप मेरी बात मानोगे नहीं, आप घर पे सवाल बनाओगे नहीं, बहानों की लिस्ट आपके पास पूरी है, आप घर पे कुछ करोगे नहीं। आप जो सर सारा आप ही करा दो, लास्ट डेट तक मैं ही कराता रहूंगा।
आपको कुछ नहीं करना, बस बैठो और बैठ के नोट करते रहो, यही काम रह गया है, बताओ आपका। तो आप बात नहीं मानोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, आप ही का नुकसान होगा। इसीलिए क्लास आप घर से करके आओ, चेक करो, जैसे ये क्वेश्चन किसी को टफ लग रहा है तो ठीक है, ओके। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्लास। इसके बाद भीम का हो गया 5/25, और यहाँ पे अर्जुन जो है 1/25 है, उसका जो दूसरे का है वो है क्लास 4/25। अब एक काम और करते हैं क्लास हम। अब यहाँ पे चेक करो आप, अर्जुन का पहले शेयर कितना था। अर्जुन का शेयर था पहले क्लास 14/25। अब आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे इसमें कितना 1/25, ठीक है। और दूसरा पार्टनर कौन है क्लास, नकुल। जो नकुल है, नकुल, उसका कितना था क्लास, नकुल का शेयर, नकुल का है 6/25, प्लस ऐड कर दोगे 4/25, तो आपका न्यू रेशियो निकल कर आ जाएगा। कितना है चेक कर लो क्लास, यहाँ पे आएगा 15/25 और 10/25। सो आप इसे काट के रेशियो निकाल लेना, 15:10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो कितना क्लास आ रहा है न्यू रेशियो 3:2। अच्छा, क्वेश्चन में मांगा क्या है, थोड़ा सा अभी पढ़ लेते हैं। नई रेशियो तो हमारा आ गया है 3:2, बट हम क्वेश्चन के आगे डिटेल देखते हैं, क्वेश्चन आपको मांग क्या रहा है। अच्छा, गेनिंग रेशियो समझना बात की, गेनिंग रेशियो क्या है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि जो भीम का हिस्सा है वो अर्जुन और नकुल ले रहे हैं। अर्जुन कितना ले रहा है क्लास 5/25, नकुल कितना ले रहा है क्लास 20/25। इनका रेशियो बनाओ आप इनका रेशियो बनाओ, इनका जो रेशियो है वो बनाओ आप। तो ये 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5, तो 1:4, 1:4। क्लियर है यहाँ पे, ये आ गया क्लास 1:4, तो ये आपका आ गया 1:4, ओके। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्लास। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 2 ईयर परचेज, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स आपको दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है 30,000, गुडविल एग्जिस्ट। अच्छा बेटा बताओ, जो गुडविल बुक्स में एग्जिस्ट है उसे क्या करेंगे, इफ गुडविल अपीयर इन ओल्ड बुक्स, उसको राइट ऑफ करेंगे, राइट, उसको राइट ऑफ कर देंगे। और प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम रिटायरमेंट, भीम के जाने के बाद जो पूरे तीनों पार्टनर का मिला के जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट जो है वो 1 लाख है। तो आप लोग मुझे बताओ, भीम के जाने के बाद जो प्रॉफिट है वो अर्जुन और नकुल में बटेगा उनकी न्यू रेशियो में, क्योंकि भाई भीम तो चला गया, अब नए पार्टनर जो बचे, रिमेनिंग पार्टनर अर्जुन और नकुल बचे, तो अपने आपस में ही रेशियो बांटेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहली एंट्री क्या करोगे आप, गुडविल को राइट ऑफ की। तो एग्जिस्टिंग गुडविल जो है वो 75,000 का है, उसे राइट ऑफ करोगे। फॉर्मेट में राइट ऑफ कर देना, अर्जुन भीम नकुल, आप एंट्री पास कर दोगे। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, हाँ ओल्ड रेशियो में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड रेशियो में होगी। अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट, अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू गुडविल। तो कितनी गुडविल है क्लास, आप मुझे बताओ कितनी गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल जो है 75,000। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, आप ओल्ड रेशियो में क्लास एंट्री कर दो, 14 + 5 + 6 25। अगर आप 75 को 25 से डिवाइड दोगे, ओरली करना है क्लास, 75 को 25 से अगर आप डिवाइड देते हो तो आप क्या करोगे क्लास, यहाँ पे आएगा कितना, 75 को अगर 25, 25 3 75, 3 3 इंटू 14, 14 इंटू 3 42,000, 15,000 और 18,000, ओके। ये पहली एंट्री हो गई गुडविल को राइट ऑफ करने की, राइट। अच्छा, अब इसके बाद लिखा हुआ है क्लास की गुडविल आपको निकालना है जो एडिशनल पॉइंट पे। तो सुपर प्रॉफिट से फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का, सुपर प्रॉफिट से फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, और जो सुपर प्रॉफिट है उसका फॉर्मूला है एवरेज माइनस नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है वो है एवरेज माइनस नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो है एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आप एवरेज में से नॉर्मल को घटा दो, आ जाएगा एवरेज माइनस नॉर्मल, आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे,
एवरेज में से नॉर्मल घटा दो, आ जाएगा आंसर। एवरेज में से नॉर्मल घटा दो। अच्छा, अगर आप देखोगे यहाँ पे आप एवरेज कैसे निकालोगे? 50, 55 और 60। 50, 55 और 60 कितना आएगा? 1,65,000। 55,000, 50,000 और 60,000, 1,65,000 और डिवाइड बाई 3, तो एवरेज कितना आ रहा है? 55,000 है एवरेज, राइट। अच्छा, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दिया है, क्लास को ठीक कर लो। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, एवरेज तो 3 साल का लेना है, तो 3 साल का जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है क्लास? 55,000। एवरेज माइनस नॉर्मल इनटू नंबर ऑफ एफ। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज माइनस नॉर्मल। अब एवरेज तो निकाल लिया है, नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, अच्छा नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द फर्म। अच्छा, नॉर्मल दे ही रखा है, तुम्हें नॉर्मल की टेंशन नहीं है, नॉर्मल तुमको दे ही रखा है, नॉर्मल तुमको ऑलरेडी गिवन है। तो 55 में से घटा दो 30, तो 55 में से 30 घटाओगे तो कितना आएगा क्लास? 25। 25 इंटू 2 50, पूरे फॉर्म की गुडविल आ गई 50,000। पूरे फॉर्म की गुडविल कितनी है क्लास? 50,000। जो छोड़ के जा रहा है भीम, भीम का हिस्सा कितना है क्लास? भीम का हिस्सा मुझे बताओ कितना है? भीम का हिस्सा कितना है? 5/25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 5 इंटू 10। और मुझे बताओ गुडविल की एंट्री क्या होगी? नॉर्मल प्रॉफिट तो दे रखा है आपको, लेकिन अगर आपको निकालना हो ना नॉर्मल प्रॉफिट, तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 करते थे। गुडविल में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 करते थे, ओके। अच्छा, तो आप गुडविल की एंट्री जो है वो क्या करोगे? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग कौन कौन है? वेरी गुड। रिमेनिंग कौन कौन है? अर्जुन, नकुल। अर्जुन, नकुल। अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिटायरिंग कौन है क्लास यहाँ पे? भीम। तो यहाँ पे गुडविल जो निकल कर आ रहा है वो 10,000 है, और गेनिंग रेशियो कितना था? गेनिंग रेशियो 1:4। गेनिंग रेशियो था 1/5 और 4/5, 1:4 था। तो अगर आप इसे 5 से डिवाइड दोगे, 2 और 8,000 आएगा, 2,000 और 8,000। अर्जुन नकुल टू भीम, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, या फिर आप लिख दोगे कि बीइंग भीम शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू, क्रेडिटेड, भीम शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड। अच्छा, 2 एंट्री तो हो गई। अब जो नए फर्म की प्रॉफिट है मतलब उसके जाने के बाद, भीम के जाने के बाद जो नए फर्म का प्रॉफिट है वो 1,00,000 है। ये चीज समझ लो क्लास, यही फायदा है क्लास इन सब क्वेश्चन करने का। जो भी जहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब क्वेश्चन रखे हैं मैंने इसके अंदर, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को पुट किया है। प्रॉफिट्स पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होता है, तो आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, किस किस को मिलेगा प्रॉफिट? अब अर्जुन को और नकुल को, भीम के जाने के बाद। और जो न्यू रेशियो है उसमें मिलेगा क्योंकि नए फॉर्म की प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है नए फॉर्म की, तो नई रेशियो में मिलेगा। तो जो नई रेशियो है वो कितनी है क्लास? चेक करो, जो नई रेशियो है 1,00,000 हो गया। न्यू रेशियो जो है क्लास, आप देखोगे न्यू रेशियो आपको मिल जाएगा, कितना दे रखा है न्यू रेशियो? 3:2, 60 and 40, ओके। तो पहली एंट्री जो थी वो गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री थी, दूसरी जो एंट्री थी वो रिमेनिंग टू रिटायरिंग वाली गेनिंग रेशियो में, राइट। और तीसरी जो एंट्री थी क्लास ये थी जो नए फर्म का प्रॉफिट है ना उसको बांटने की एंट्री। जो नए फर्म का मतलब पार्टनर चला गया छोड़ के, पार्टनर छोड़ के चला गया, तो जो नए फर्म का प्रॉफिट है, एक चला गया छोड़ के, जो नए फर्म का प्रॉफिट है वो दोनों में बढ़ जाएगा। जो रिमेनिंग पार्टनर बचे हुए हैं क्लास उनमें बढ़ जाएगा। पीएनएल लॉस एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। चलो अब आगे देखें क्लास, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, करेक्ट। 18 पे आओ, 18 पे, 18 पे, 18 पे आ जाओ जल्दी से। मिक्सअप क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है, बिफोर एग्जाम की प्रैक्टिस, समझ लो बिफोर एग्जाम का ही प्रैक्टिस है ये। चलो अब आगे देखते हैं। अमल, विक्की और चंदू ये पार्टनर्स हैं, रेशियो है क्लास 1/6, 2/6 और 3/6। चंदू रिटायर हो गया इस कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट रीवैल्यूएशन। देखो रीवैल्यूएशन और रिजर्व का एडजस्ट करने के बाद उसका बन रहा है 2,20,000, लेकिन दोनों पार्टनर अग्री करते हैं 2.5 लाख देने के लिए फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम।
पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द रिटायरमेंट ऑफ गुडविल इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:3। मेरी बात समझना ध्यान से क्लास देखो। अमल, बिक्की और चंदू, अमल, बिक्की और चंदू रेशियो है 1/6, 2/6 और 3/6। और क्लास यहाँ पे कहते हैं कि हर चीज करने के बाद चंदू का जो शेयर है, चंदू का जो शेयर है, ये लोग देने को तैयार है 2.5 लाख, ये लोग देने को तैयार है 2.5 लाख। और क्लास हिज एक्चुअल शेयर जो है, हिज एक्चुअल शेयर जो है वह 2,20,000। तो ये फालतू क्यों दे रहे हैं मुझे बताओ, किस चीज के लिए फालतू दे रहे हैं, किस चीज के लिए फालतू दे रहे हैं क्लास? हिडन गुडविल के लिए। तो हिडन गुडविल के लिए कितना दे रहे हैं? 30,000, राइट। हिडन गुडविल के लिए कितना दे रहे हैं क्लास? 30,000। अब जो एंट्री होगी गुडविल की वो क्या होती है क्लास? ये किसकी गुडविल है? चंदू की गुडविल है। रिमेनिंग टू रिटायरिंग, तो रिमेनिंग कौन कौन है मुझे बताओ? अमल और बिक्की। रिटायरिंग कौन है? चंदू। चंदू को मिलेगा 30,000। और ये न्यू रेशियो दे रखी है। अगर तुम्हें न्यू रेशियो दे रखी है तो कौन सा रेशियो निकालना जरूरी हो गया तुम्हारे लिए? अगर न्यू रेशियो दे रखी है तो कौन सा रेशियो निकालना जरूरी हो गया? गेनिंग रेशियो, राइट। अगर तुम्हें न्यू रेशियो दे रखी है तो तुम्हें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। 1/4, 3/4 माइनस ओल्ड कितना है क्लास? ओल्ड अमल का है 3, 4, 5, 6, 1/6, 1/6। और बिक्की का जो है वो कितना है क्लास? 2/6। 6 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, 1/12। ये भी आएगा 12, 4 3 12, 3 3 9 माइनस 6 2 12 4, तो ये 5/12। तो गेनिंग रेशियो आ गया 1:5, राइट। सबका 1:5 ही आ रहा है ना। तो आप 6 से डिवाइड दे दो। देखो शॉर्टकट कैसे करना है, आप 6, इसको 6 से डिवाइड दो। 5 5 इंटू 1 5, 5 हो गया, 5 इंटू 5 25। तो 5 और 25 आप लिख सकते हो, 5 और 25। आगे क्लास बात समझ। कम टू क्लास इलस्ट्रेशन नंबर 20। तो मतलब अगर हिडन गुडविल दी हो तो भी आपको एंट्री पास करना पड़ेगा, हिडन गुडविल केस में भी आपको एंट्री पास करना पड़ेगा, राइट। फटाफट क्लास लिखो जल्दी से, और उसके बाद जिनका हो गया वो 20 पे आओ। घर पे करके लाने के लिए बोला था, ये फर्स्ट टाइम नहीं करना आपको, आपको घर पे भी करना था इन सब क्वेश्चनों को। ये सारे क्वेश्चंस कॉपी करने के लिए नहीं है कि आप बैठ के यहाँ कॉपी करोगे कि करके। ये क्वेश्चन इसलिए है कि आप जो है मैच कर सको, जहां गलती है ना आप उसको मैच कर सको, इसलिए है ये। मैं एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी घर पे एक्स्ट्रा मेहनत करो। आप ही के लिए सब कुछ हो रहा है। ये पिछला क्वेश्चन था 15, इलस्ट्रेशन नंबर 15। नेक्स्ट 20 पे आओ क्लास। जिनका हो गया फटाफट 20 पे आओ, जिनका हो गया वो 20 पे आ जाओ जल्दी से, 20 पे। सब कुछ कर लिया आपने, बस आंसर मैच कर लो और कुछ नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया और 18 हो गया। अब 20 करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 20। आओ क्लास प्लीज कम टू 20। बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, देखो अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 20 पे आना, क्या है जरा देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 20, पेज नंबर 6.20, पेज नंबर 6.20। आओ फटाफट इलस्ट्रेशन नंबर 20 पे आते हैं। अच्छा अब देखते हैं जरा क्लास यहाँ पे। XYZ इनकी रेशियो है 3:1। Z रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द डेट ऑफ Z रिटायरमेंट फॉलोइंग बैलेंस शीट एग्जिस्ट इन द। अच्छा सुनो, बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें क्या क्या देखने को मिल रहा है? GR मिल रहा है 90,000। बेटा P&L का डेबिट बैलेंस बोलो कहाँ पे आएगा? P&L का जो डेबिट बैलेंस है बताओ कहाँ पे आएगा? P&L का डेबिट बैलेंस यहाँ पे आएगा। P&L का डेबिट बैलेंस, राइट, 15,000। अब जिस बच्चे को यही नहीं समझ आएगा कि ये लॉस है या प्रॉफिट है, असेट है, लाइबिलिटी है, सब गड़बड़ हो जाएगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्लास यहाँ पे है, उससे हमें कोई लेना देनी, EPF नहीं बढ़ता है। WCR 12,000 है और आपको एंट्री पास करनी है ना। तो इन दोनों की एंट्री क्या करोगे आप? इन दोनों की एंट्री होती है GR डेबिट, WCR डेबिट,
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन है? XYZ रेशियो है 3:1, 2X 2Y 2Z रेशियो 3:1 है, और GR जो है वो 90,000 है, और WCR जो है वो 12,000 है। 1,08,000 को 3:1 में बांटो, 6 से डिवाइड दो 1,08,000 को, 18,000 आएगा। 18 इंटू 3 18 इंटू 3 54, 18 2 36, और 18 इंटू 1 18। बताओ क्लास कितना आएगा? 18 36 और 54, ये आगे 1,08,000। नहीं ये क्लास 1,00,000 कुछ मिस्टेक है इसमें, एक बार ठीक कर लो। 102 है ना, 102 है, 102 को 6 से डिवाइड दो, आएगा 17, 34, और इसको 3 से करोगे तो 51 आएगा। अभी ठीक है? ये जो एंट्री है ना क्लास, वो जर्नलिज्म और WCR की एंट्री है। आप चाहो तो अलग अलग भी पास कर सकते हो, आप चाहो तो एक ही बार पास कर लो, WCR की और जर्नलिज्म की एंट्री, राइट? मर्जी आपकी, आप अलग अलग भी पास कर सकते हो, आप एक साथ भी। और जो P&L की एंट्री है उसकी एंट्री होगी XYZ टू P&L। तो कितना है P&L? 15,000 है, और 3:1 मतलब 15,000 को आप 6 से डिवाइड दो, 15,000 को 6 से, ये आएगा 2500। ओके, ये आएगा 2500। 2500 इंटू 3 7,500, 2500 इंटू 2 5,000, 2500 इंटू 1 2500। आसान था ना क्वेश्चन ये? तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं हर टाइप के। जब मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको दी तो मैंने सिर्फ एक ही चीज सोची कि जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, जो जो क्वेश्चन तुम्हें करके जाना चाहिए एग्जामिनेशन में, इन क्वेश्चंस को नहीं स्किप करना है, इनका रिवीजन जरूरी है। ओके, और ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए, भले ही उनकी नंबरिंग कम हो ज्यादा हो, मुझे आपको सारी चीजें करानी है, सारी अच्छी चीजें। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है। ओके, हाँ ये सब क्वेश्चन कम नंबर के हैं, आप हार्डली 2 नंबर मान के चलो। अब आते हैं क्लास अपने फुल फ्लेज क्वेश्चन पे, इलस्ट्रेशन नंबर 32। ये रहा पूरा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को पूरा जरा पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को आगे बनाएंगे, राइट? आ जाओ फटाफट सब लोग। WCR का एक साथ कर तो दिया बेटा, कहाँ खोए हुए हो? ये रहा, दोनों को एक साथ कर दिया था मैंने, WCR का और GR का एक साथ कर दिया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्लास 32। अनीता और गौरव पार्टनर हैं, और सोनू भी पार्टनर है, और ये प्रॉफिट शेयर करते हैं प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। अब एक गलती जो बच्चे करते हैं क्लास, ये 51 ही है, थोड़ा आपको 57 जैसा लग रहा होगा, बट ये 51 ही है, वो 5 का डंडा है, ठीक है? ये 51 ही है, 51। अच्छा अब आगे देखो यहाँ पे। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि सर इसमें रेशियो नहीं गिवन है, इक्वली ले लो। दूर से देखते हैं, वो बड़ा दूर से मत देखो, आप साफ साफ लिखा हुआ है प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। तो कैपिटल 2 लाख 2 लाख 1 लाख है, तो रेशियो बनेगी 2:1, 2/5 2/5 1/5। पहली काम, पहला गलती जो बच्चे करते हैं। फिर इसमें लिखा हुआ है कि अनीता छोड़ के जा रही है, और इस पूरे क्वेश्चन में गुडविल का पॉइंट तो है ही, मैंने कहा था गुडविल तो आएगा ही आएगा, 100% आएगा। नई रेशियो के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। और जब ये पेपर में आया था, क्लास जब ये पेपर में आया था ना पहले, जब ये पेपर में आया था पहले, तो 8 नंबर का था। 2020 में जब ये चीज आया, 2020 में, तो इसकी वेटेज थी 8 मार्क्स की। अभी ये 6 नंबर में आएगा, राइट? सॉरी 5 नंबर में आएगा, तो इतना बड़ा नहीं आएगा, डोंट वरी, 5 मार्क्स में आएगा। अब इसमें क्या है कि 2:1 रेशियो है। गुडविल आपको फॉर्म की दे रखी है कितनी क्लास? 3 लाख की। और गुडविल एडजस्ट इन द कैपिटल, ये तो हमें पता है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग हम एंट्री पास करते हैं गुडविल की। तो जरा आप देखो यहाँ पे सारी चीजें गिवन है। हम सबसे पहले गुडविल काम करेंगे। सबसे पहले अगर एग्जामिनेशन में आता है ये क्वेश्चन, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो आप ऐसे करना, सॉल्यूशन इलस्ट्रेशन नंबर 32। रेशियो जो है पार्टनर्स कौन कौन है आप चेक करो, इनकी रेशियो चेक करो।
पार्टनर है अनीता गौरव सोनू, अनीता गौरव सोनू, और इनकी रेशियो तो आपने बता ही दिया, 2:1 है, 2/5, 2/5 और 1/5। और आगे लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3 लाख। पूरे फर्म की जो गुडविल है वो 3 लाख है। जो छोड़ के जा रहा है पार्टनर वो है अनीता, अनीता जा रही है। अनीता का जो शेयर है वो है 3 लाख का 2/5, 3 लाख का 2/5। तो आप 3 लाख का 2/5 करोगे तो ये आएगा 1,20,000। अनीता का जो शेयर है वो 3 लाख का 2/5 करोगे तो आएगा 1,20,000। 3 लाख का 2/5 आएगा 1,20,000। बात आ गई समझ? अच्छा, अब इसके बाद आपको एंट्री क्या पास करनी है? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग कौन कौन है? GS। रिटायरिंग कौन है? ए। अनीता को मिलेगा 1,20,000। अनीता को कितना मिलेगा? 1,20,000। और ये देंगे दोनों पार्टनर 2:1 में, 2/3 1/3, 2/3 और 1/3 में। तो 3 से डिवाइड दोगे 40, 80 और 40 आ जाएगा आंसर। 80 और 40। कोई दिक्कत परेशानी बताओ? सारा काम वर्किंग में चल रहा है, ये सारा काम अभी वर्किंग में चल रहा है। नई रेशियो नहीं दिया तो छुपा लो उसको, जो छोड़ के जा रहा है, जो बचेगा वही न्यू, और यही आपका गेनिंग रेशियो। अब आगे देखो, इसके बाद पहला पॉइंट हो गया। बाकी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और बैलेंस शीट बोला है। हालांकि बैलेंस शीट बहुत कम चांस है कि बोले, लेकिन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक बार जब क्वेश्चन कह रहा है तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। एटलीस्ट एक क्वेश्चन में तो बना ही लेते हैं, भले ही बाकियों में ना बनाए। अभी हम एक क्वेश्चन में सीख लेते हैं बना के। रीवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ, ओल्ड रेशियो अगर दिया गया है ना, तो जो छोड़ के जा रहा है आप उसे छुपा लो, उसे हाइड कर लो, उसको हटा लो। जो रिमेनिंग पार्टनर बचे हुए हैं वही उनका न्यू रेशियो होगा, वही उनका गेनिंग रेशियो होगा। ऐसा आपको अज्यूम करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, फिर एक बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बेटा जरूरी कुछ नहीं होता है, जरूरी तो पेपर देना भी नहीं है। बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, ओके। चलो अब आगे देखते हैं क्लास। यहाँ पे जो छोड़ के जा रहा है इसे हटा लिया हमने, जो बचा वो G और S है। इनका रेशियो 2:1 है, इससे 2/3 और 1/3 इससे आ गया। ओके, अब हम एक काम करते हैं, इसकी लेजर पोस्टिंग करो। गुडविल की लेजर पोस्टिंग, G में S में 2A। पहले नाम लिख लेते हैं कौन कौन पार्टनर्स हैं। अनीता, अनीता और गौरव और सोनू। अनीता, गौरव, सोनू। अनीता, गौरव, सोनू। डेबिट क्रेडिट भी लिख देना साथ में, लायबिलिटी एसेट, डेबिट क्रेडिट। तो गुडविल की एंट्री क्या है? गौरव में सोनू में 2 अनीता, गौरव में सोनू में 2 अनीता, गौरव में और सोनू में 80-40, 80-40। गौरव में सोनू में 2 अनीता, अनीता में बाई गौरव बाई सोनू, बाई गौरव बाई सोनू। 80 और 40, बाई गौरव बाई सोनू। ओके, पहले एंट्री हो गई। अब ये क्या बोला है रीवैल्यूएशन के लिए? लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग ब्रॉट अप टू 120%। लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 120% बढ़ गया है। लैंड एंड बिल्डिंग 120% बढ़ गया है, 120% तक बढ़ गया है। तो था कितना? मतलब 20% बढ़ा है ना भैया, 100% तो वैल्यू है ही उसका।
तो 5 लाख का 20% कितना हो गया? 1 लाख। लिखो असेट में बाई लैंड एंड बिल्डिंग, बाई लैंड एंड बिल्डिंग कितना लिखोगे आप? 1 लाख। बाई लैंड एंड बिल्डिंग कितना लिखोगे? 1 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख से बढ़ गया है, बाई लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। अगला है बैड डेट्स 20,000 के हो गए और बाकी बचे कुचे पे 10% का प्रोविजन बन गया। बैड डेट जो है ना, जो डूब गया पैसा, बैड डेट्स, वो 20,000 के हो गए और बाकी कुछ जो डेटर्स हैं, बाकी बचे कुछ डेटर्स, उस पर 10% का जो है प्रोविजन वो मेंटेन हो गया। तो बैड डेट्स 20,000 का हो गया, जो डूब गया पैसा वो 20,000 है, और बाकी जितना भी बचा हुआ है उस पे 10% का डेटर्स बन गया। आगे बात समझ? तो आप देखो यहां पे डेटर्स है कितने के? 1.5 लाख। 1.5 लाख के डेटर्स हैं। 1.5 लाख में से 20 आप घटा दो तो कितना बचेगा? 1,30,000। और 1,30,000 का 10% कितना आएगा? 13,000, है ना? 1,30,000 का 10% 13। तो नई बैलेंस शीट में आप दिखाओगे कितना? 1,70,000। मतलब अगर नई बैलेंस शीट बनाऊं ना मैं डेटर्स का, मैं नई बैलेंस शीट में अगर लिखूं डेटर्स 1,50,000 माइनस करूंगा बैड डेट्स, कितने बैड हो गए? 20। बचा आपके पास 1,30,000, और जो बचा कुचा है उसको 10% बनेगा क्लास उसका प्रोविजन 13,000। तो आप 1,30,000 में से 10% घटा दोगे तो कितना आएगा? 1,17,000। 1,17,000, राइट? 1,17,000। 1,17,000। बात समझ आ गई? तो 1,50 माइनस 20 31। तुम्हें नुकसान कितने का हुआ? 20 का ये, 13 का ये। 20 प्लस 13 33। नुकसान हुआ 33 का। तुम्हारा पहले से कितना प्रोविजन बना रखा था मुझे बताओ? पहले से तुमने कितना प्रोविजन बना रखा था? 10। पहले से तुमने 10,000 का प्रोविजन बना रखा था। असली नुकसान 33 का हुआ है, पहले से 10 आपने बनाया था। तो जो बाकी आपको लॉस हुआ है 23,000 का, वो लिख दोगे टू बैड एंड डाउटफुल डेट्स। टू बैड एंड डाउटफुल डेट्स 23,000 का आपको नुकसान हो गया। भाई तुम्हारा टोटल लॉस 33 का है, पर तुम 10,000 का तो पहले से बना चुके थे ना प्रोविजन। तो जो तुम्हें नुकसान हुआ है अब वो कितने का हुआ है? वो हुआ है 23,000 का। 10 का तो तुम पहले से रेडी थे बना के प्रोविजन, 10 का नुकसान तो तुम पहले से बुक कर रहे थे। बात समझ आ गई? चलो अब आगे देखते हैं इसके बाद। अब इसके बाद आगे देखते हैं, अगर ये चीज क्लियर हो गई हो तो। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,10,000। अच्छा एक बात बताओ, बड़ा आईएफआर का ट्रीटमेंट आ गया इसके अंदर, ध्यान समझना। पहले इन्वेस्टमेंट थी 1,20,000 की। हाँ अलग अलग दिखा सकते हो, बैड डेट दिखा दो आपका 10,000 का, बाकी 13,000 का प्रोविजन दिखा दो, एक ही बात है। अच्छा इसके बाद मुझे बताओ क्लास, इसके बाद मार्केट वैल्यू 1,10 हो गया, तो यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट है 1,20 का, 10,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, तो प्रोविजन आपके पास 40 का था, तो क्या करोगे? आईएफआर 40, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो 10,000 से कम हो गया, तो रीवैल्यूएशन में जाएगा क्या ये? क्या ये रीवैल्यूएशन में जाएगा? नो, नहीं जाएगा। लेकिन जो पार्टनर्स में बटेगा वो 30,000 बटेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखो बाई आईएफआर 30,000, ओल्ड रेशियो में बांटो, और ओल्ड रेशियो शुरू में ही आपने देखा था 2:1 था। 30,000 को ओरली 5 से डिवाइड दो, 30,000 को 5 से डिवाइड दो, 6 आएगा। 6 इंटू 2 12,000, 6 इंटू 2 12,000, 6 इंटू 1 6,000, 2:1। तो आपको 40,000 डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओनली 30,000। ओके अब आगे देखते हैं इसके बाद।
अब इसके बाद आगे देखते हैं। 1 लाख जो है, 1 लाख जो है वो दिया जा रहा है क्लास चेक से, और बाकी सारा जो है वो लोन में जाएगा। इसके बाद का पोर्शन आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसको आप कट कर दो। पहले था ना, अब ये सिलेबस में नहीं है, हटा दो इसको। 1 लाख जो है वो इमीडिएटली पे किया जा रहा है अनीता को, और जो बाकी अमाउंट है उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको रीवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। ओके बेटा, आईएफआर के केसेस आपको देखने चाहिए। आईएफ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो 1/20 का है, यहाँ जो इन्वेस्टमेंट एसेट साइड वो 1/20 का है। आईएफआर है 40 का, नीचे 1,10,000 हो गया। तो ये जो 10,000 कम हुआ है, यहाँ पे 40 का आईएफआर बनाए थे, उससे 10 माइनस कर दो, बाकी 30 कैपिटल अकाउंट बांट दो, बस खत्म। नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखा दो आप 1,10,000 का, क्योंकि उसकी वैल्यू 1,10,000 हो गई है। यही आईएफआर का ट्रीटमेंट। अच्छा नेक्स्ट, सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कर लिए। बैलेंस शीट में बांटने वाले कौन कौन से आइटम है जो कैपिटल अकाउंट बढ़ जाते हैं, बताओ। कैपिटल अकाउंट में बढ़ने वाले आइटम कौन कौन से हैं? 30,000 का जीआर है, जनरल रिजर्व है 30,000 का, बांटो बाई जनरल रिजर्व। रेशियो तो बहुत ही सिंपल है, बांट सकते हो आप आसानी से, बाई जनरल रिजर्व। 30,000 का है, 2215 से डिवाइड दे दोगे अगर आप, आईएफआर तो हो गया बेटा, 5 से डिवाइड दोगे 30 को 6, तो 12 और 6। आगे बात समझ। अब टोटलिंग करो, रिवैल्यूएशन का गेन लॉस निकालो, और तो कुछ है ही नहीं, बस इतना ही है। 1 लाख में से 23 घटाओ, हाँ कैपिटल भी लिखेंगे, 77,000 का गेन आ रहा है। टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, किस किस के कैपिटल अकाउंट में जाएगा? एजीएस, अनीता, गौरव, सोनू। 5 से डिवाइड दोगे तो आएगा 30,800, 30,800, 15,400। आईएफआर पहले 40 का था, 10,000 का जो कम हुआ है उसे हटा दो, बाकी 30,000 आपने बांट देना है, राइट। बाकी 30,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। प्लीज आईएफआर का ट्रीटमेंट थोड़ा ढंग से देख लेना आप सब लोग। आईएफआर का ट्रीटमेंट, डब्ल्यूसीआर का ट्रीटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को करने के लिए। आईएफआर और डब्ल्यूसीआर जो है ना, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको देखना चाहिए। चलो अब जरा मुझे बताओ क्लास, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट लिखा है कि 1 लाख नगद दे देंगे, बाकी सारा चेक में डाल दो, लोन में डाल दो, मतलब बाकी सारा 1 लाख रुपए तो नगद दे दो उसको जो छोड़ के जा रहा है, और बाकी सारा उसके लोन में डाल दो, बस यही लिखा है और कुछ नहीं। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 221, ओपनिंग बैलेंस है 221, लिखो। बाय बैलेंस बीडी, 2 लाख और 1 लाख। बाई रीवैल्यूएशन गेन, 30,800, 15,400। आगे बात समझ। आईएफआर ये 30,000 बढ़ चुका है ना, आईएफआर जो है उसका ट्रीटमेंट प्लीज एक बार देख लेना, क्योंकि आईएफआर आपने इन्वेस्टमेंट 10,000 से कम कर दिया, उसके लिए पहले से प्रोविजन आपने बना रखा है, तो बाकी जो 30,000 है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 40 था, 30 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बस। टोटलिंग करो, जो छोड़ के जा रहा है उसको 2 बैंक करके 1 लाख दे दो अनीता को, और बाकी जितना भी बचेगा वो अनीता के लोन में डाल दो। तो अनीता का टोटलिंग करो, कितना आ रहा है? टोटलिंग करो, 2,12,000 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 12 प्लस 30,800, 374,800। ओके, 374,800, 374,800 माइनस 1 लाख, 274,800। तो ये जो भी बैलेंस है वो लोन में चला गया। अब इसकी टोटलिंग करते हैं गौरव का, 2,12,000, 12,000, 30,800, 254,800, 254,800 माइनस 80,
अब जो इसका बचेगा ना वो टू बैलेंस सीडी में चला जाएगा, मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर उसका लोन और बाकी का लिखते हैं टू बैलेंस सीडी 174,800, और जो उसका है 1,06,000 6,000 150 15,400 1,27,400 सोनू का आ गया 1,27,400 127,400। तो एक क्विक रिकैप हो गया होगा आपका, एक दिमाग खुल गया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, एक बार क्विक रिवीजन हो गया होगा आपका, और मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को ही यहाँ पे पुट अप किया है जिसमें सारी चीजें हैं। ओके चलो अब आगे देखें क्लास। यहाँ पे हो गया आईएफआर को ओल्ड रेशियो में बांटना है, तो आप चेक कर लो 2:1 है ओल्ड रेशियो। अब आते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आप लिखोगे कैपिटल। तो कैपिटल जो लिखना है ना आपको, वो दोनों का लिखना है जो बचे हुए पार्टनर है। लाइक कौन कौन बचे हुए हैं, गौरव और सोनू। तो कैपिटल आपको लिखना है गौरव का और सोनू का। गौरव का है 174,800, सोनू का है 87,400। ऐड करो कितना आएगा, 174,800 और 87,400, ये आएगा 2,62,200। ठीक है, एक कैपिटल आ गया। उसके बाद जो छोड़ के पार्टनर जा रही है अनीता, अनीता का लोन भी लिखोगे 2,74,800, ये अनीता का लोन आ गया। हाँ नहीं, एग्जीक्यूटिव अकाउंट नहीं पढ़ना है। ओके कोई बात नहीं बेटा, बस इस क्वेश्चन को तो एंड करने दो, इतना क्यों परेशान हो रहे हो, नहीं कराऊंगा, इतना मत परेशान हुआ करो, इस क्वेश्चन को एंड कराने दो। 174,800 इसका हो गया, 87,400 हो गया, 274,800 हो गया अनीता का लोन अकाउंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बाद। और देखो ओल्ड बैलेंस शीट में क्या क्या लिखा है, और देखो ओल्ड बैलेंस शीट में क्या क्या लिखा है। कैपिटल हो गया, आईएफआर बढ़ चुका है, नहीं आएगा, जीआर बढ़ चुका है, नहीं, क्रेडिटर्स आएगा बस। क्रेडिटर्स जो बढ़ जाता है ना वो नहीं आता। क्रेडिटर्स पहले कितने का था, 460 का, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, 460 लिख दो। इसका जो टोटल आ रहा है, इसका जो टोटल आ रहा है क्लास, इसका जो टोटल है 997। बेटा जो बैड डेट है वो जो डेटर है वो 150 का है, और उसमें से आप बैड डेट घटा दोगे जो पक्का डूब गए 20,000, तो जो बचा 1,30,000 उसका 10% बनेगा प्रोविजन, तो 1,30,000 का 10% बनेगा 13,000। तो 20,000 तो पक्का डूब गए, 13,000 का डाउट है, टोटल 23,000 का नुकसान हुआ है। 10 ऑलरेडी पहले से बना रखा था, आप बुक में देखो, तो बाकी जो 23,000 है वो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएगा। अब यहाँ पे आओ असेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग आप देखो, पहले जो था वो था 5 लाख का, और 1 लाख से बढ़ गया था, लिखो 6 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद इन्वेस्टमेंट्स 1,10,000 का हो गया था, तो 1,10 ही लिखना। इन्वेस्टमेंट कम हो गया था ना 10,000 से, तो 1,10 लिखना। डेटर हो चुके हैं, स्टॉक, स्टॉक और कैश। स्टॉक में कोई चेंज है, आप देखो जरा, स्टॉक में कोई चेंज है नहीं। स्टॉक पहले जितने का था 1 लाख का, 1 लाख का ही लिखो। कैश में कोई चेंज करोगे, कैश में कोई चेंज करोगे मुझे बताओ, कैश में कितना माइनस करोगे, कैश में कितनी पेमेंट नगद कर दिया आपने, 1 लाख, तो आप कितना बचेगा, ये आपने 1 लाख की पेमेंट कर दी तो कितना बचेगा मुझे बताओ, 70,000, टोटलिंग 997। इस तरीके से आप बैलेंस शीट बना सकते हो। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप एक्सरसाइज के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आओगे, 14, 32, 33, 38। अगली क्लास में रिटायरमेंट को हम पूरी तरीके से खत्म कर रहे होंगे। कैश वाला देखो बेटा, जो छोड़ के जा रहा है ना, कैश वाला जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसे 1 लाख रुपए नगद दे रहे हो ना आप चेक से, कैश या बैंक एक ही बात है, तो वो आप माइनस कर दो, बाकी सारा जो है वो लोन में चला जाएगा। तो आपने 1 लाख दे दिए तो पैसा भी तो कम होगा ना, इसीलिए। बेटा कल नहीं होगी क्लास, राइट? आप टाइम लो, आप इनको खत्म करो, नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंटिन्यू। चलो यहाँ तक पढ़ लेना, अगली क्लास में खत्म करते हैं इसको।